नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं CSS के मार्जिन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कवर करने वाला हूं। देखिए, CSS में ये सारे मार्जिन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको देखने मिल जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपने एडिटर पर जाकर प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ये जो सारे प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली हमें तब जरूरत पड़ता है जब HTML की किसी भी एलिमेंट पर एक आउटसाइड स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तब हमें ये मार्जिन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को जरूरत पड़ता है। तो चलिए मैं अपना एडिटर ओपन करता हूं और आपको प्रैक्टिकली ये सारे प्रॉपर्टीज का वर्क दिखाता हूं, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा किस तरह से वर्क करता है ये जितने भी मार्जिन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। सो गाइस, फाइनली मैं अपना एडिटर पे आ चुका हूं और यहाँ पर देखिए, इससे पिछले दो वीडियो में मैंने CSS के बॉर्डर एंड आउटलाइन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कवर किया था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो दो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बॉर्डर है इसको मैं रहने देता हूँ और यहाँ पर ये जो नीचे दो प्रॉपर्टीज है इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब देखिए, मैं HTML वाले फाइल में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अभी मैंने HTML वाले फाइल में सिर्फ H1 टैग लिया हूँ और यहाँ पर मेरा जो चैनल का नेम है ब्रीफ एकेडमी, इसी को ही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब देखिए, CSS वाले फाइल में जाता हूँ और सबसे जो पहला प्रॉपर्टीज है मार्जिन से रिलेटेड वो है मार्जिन टॉप। अब इस प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? देखिए, HTML की किसी भी एलिमेंट पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो टॉप साइड से एक स्पेस क्रिएट करने के लिए होता है। तो देखिए, यहाँ पर 100 पिक्सल लिख देता हूँ तो देखेंगे उतने पिक्सल का एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देख रहे हैं, ये जो एलिमेंट है इसकी टॉप साइड से 100 पिक्सल का एक स्पेस क्रिएट हो चुका है। अगर मैं 150 पिक्सल लिख दूं तो देखेंगे 150 पिक्सल का एक स्पेस क्रिएट हो चुका है टॉप साइड से। देख रहे हैं। अब गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिन लेफ्ट। यहाँ पर ये टॉप की जगह मैं लिखता हूँ लेफ्ट, तो देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड से 150 पिक्सल का एक स्पेस क्रिएट हो चुका है। देखिए, मैं इसको थोड़ा कमा देता हूँ, 50 पिक्सल ही रहने देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो एलिमेंट है इसकी लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो चुका है। ठीक उसी तरह मैं राइट साइड कर देता हूँ, मार्जिन राइट। अब देखेंगे राइट साइड से 50 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब बॉटम साइड कर दूंगा तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पर मैं बॉटम लिखता हूँ। अब देखेंगे बॉटम साइड से एक 50 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये जो स्पेस है अभी आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कमेंट करता हूँ और कोई और एक HTML की टैग ले लेता हूँ, जैसे कि P टैग, और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि दिस इज पैराग्राफ। अब देखिए, यहाँ पर ये एक P टैग है और ऊपर जो टैग है वो है H1 टैग। अब देखिए, यहाँ पर मैं H1 जो टैग है इस पर मैं मार्जिन बॉटम लगाता हूँ 50 पिक्सल। तो देखेंगे ये जो P टैग है और H1 टैग है इन दोनों के बीच में एक 50 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल रखता हूँ। देख रहे हैं, ये दोनों जो टैग है इन दोनों टैग के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो चुका है। देखिए, मैं यहाँ पर P टैग जो है इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। आप देखेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू दे देता हूँ इसको। अब देखिए, यहाँ पर ये दोनों टैग के बीच में एक 50 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको 100 पिक्सल दे दूं, देखेंगे ये 100 पिक्सल का एक स्पेस क्रिएट हो चुका है। देखिए, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज है मार्जिन बॉटम। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट इतना ही स्पेस है इन दोनों जो टैग है। अब देखिए, मैं इसको फिर से अनकमेंट करता हूँ। अब देखिए, मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल का एक स्पेस क्रिएट हो चुका है। तो मार्जिन बॉटम टॉप लेफ्ट राइट कुछ इस तरह का वर्क करता है। सो गाइस, अब हमारे पास और कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की तरह वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं मार्जिन, सबसे पहले मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट। अब ये प्रॉपर्टी मार्जिन टॉप की तरह वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो H1 टैग है इसकी टॉप साइड से 100 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो ये बेसिकली मार्जिन टॉप की तरह वर्क कर रहा है। आप चाहो तो मार्जिन टॉप यूज कर सकते हो या मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट। अब यहाँ पर मार्जिन ब्लॉक जो एंड है ये बेसिकली मार्जिन बॉटम की तरह वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पर मार्जिन ब्लॉक एंड। आप देखेंगे ये देखिए, ये जो P टैग है और H1 टैग है इन दोनों के बीच में एक 100 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो चुका है। देख रहे हैं, ये जो H1 टैग है इसकी बॉटम साइड की एक 100 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो आप चाहो तो मार्जिन बॉटम यूज कर सकते हो या मार्जिन ब्लॉक एंड, आप दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। अब इसी से मिलता जुलता हमारे पास और दो प्रॉपर्टीज है CSS का, मार्जिन इनलाइन स्टार्ट, मार्जिन इनलाइन एंड। तो देखिए, यहाँ पर मार्जिन इनलाइन स्टार्ट, देखेंगे यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल का एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। ये बेसिकली मार्जिन लेफ्ट की तरह वर्क करता है। और यहाँ पर ये जो मार्जिन इनलाइन एंड है ये मार्जिन राइट की तरह वर्क करता है। देख रहे हैं, ये राइट साइड से 100 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है। आप चाहो तो ये जो इनलाइन एंड है आप ये यूज कर सकते हो या तो मार्जिन राइट यूज कर सकते हो, और आप मार्जिन इनलाइन स्टार्ट यूज कर सकते हो या मार्जिन लेफ्ट यूज कर सकते हो।
तो आप चाहो तो CSS की ये 4 प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, या तो आप मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वो 4 प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है मार्जिन ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पर मैं मार्जिन ब्लॉक लिखता हूँ। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज क्या है कि ये मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट मार्जिन ब्लॉक एंड का ही शॉर्ट हैंड है। तो देखिए यहाँ पर मार्जिन ब्लॉक यहाँ पर दिया और यहाँ पर 100 पिक्सल लिख दिया। तो हुआ क्या, ये जो एलिमेंट है इसकी टॉप साइड से 100 पिक्सल की स्पेस क्रिएट हो रहा है और बॉटम साइड से 100 पिक्सल की स्पेस क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 100 की जगह 50 पिक्सल दे दूं तो देखेंगे 50 पिक्सल करके टॉप और बॉटम साइड से स्पेस क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यू यूज कर लूँ, देखिए मैं 20 पिक्सल यूज करता हूँ, अब देखेंगे होगा क्या। तो देखिए यहाँ पर टॉप साइड से 50 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है और बॉटम साइड से 20 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है। सो गाइस आप इस तरह से यूज करेंगे तो आपकी जो पहला वैल्यू होगा वो मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट की होगी और सेकेंड जो वैल्यू होगा मार्जिन ब्लॉक एंड की होगा। अगर आप कोई एक सिंगल वैल्यू यूज करेंगे तो दोनों वैल्यू बराबर ही यूज होगा। अगर देखिए मैं 50 पिक्सल ही यूज करूंगा, मैं 20 पिक्सल को रिमूव कर दूंगा तो देखेंगे दोनों साइड टॉप और बॉटम साइड ही 50 पिक्सल करके स्पेस क्रिएट हो रहा है। अगर मैं 2 वैल्यू यूज करूंगा तो पहला जो वैल्यू है मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट के लिए है और सेकेंड जो वैल्यू है मार्जिन ब्लॉक एंड के लिए है। ठीक इसी तरह मिलता जुलता हमारे पास और एक प्रॉपर्टीज है मार्जिन इन लाइन, ये लेफ्ट और राइट के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर मार्जिन इन लाइन, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है और राइट साइड से 20 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर सिंगल वैल्यू यूज करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर मैं सिंगल वैल्यू यूज करता हूँ 50 पिक्सल, तो देखेंगे दोनों साइड से 50 पिक्सल करके स्पेस क्रिएट हो रहा है लेफ्ट और राइट साइड। तो आप यहाँ पर भी सिंगल वैल्यू यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से एक ही वैल्यू यूज होगा, जितने पिक्सल आपने दिए हैं उतने पिक्सल। तो देखिए यहाँ पर मैंने 50 पिक्सल दिया, अगर मैं 40 पिक्सल दे दूंगा तो देखेंगे 40 पिक्सल करके स्पेस क्रिएट हो रहा है लेफ्ट और राइट साइड से। अगर मैं यहाँ पर 30 पिक्सल कर दूं तो देखेंगे यहाँ पर 30 पिक्सल राइट साइड से स्पेस क्रिएट हो रहा है और लेफ्ट साइड से 40 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है। अब गाइस हमारे पास लास्ट में है मार्जिन प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज जो है ये शॉर्ट हैंड है, मार्जिन से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है उन सारे का शॉर्ट हैंड है। तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपली 40 पिक्सल रहने देता हूँ। अब होगा क्या, अब देखिए चारों साइड से 40 पिक्सल करके स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये जो H1 टैग है इसके ऊपर। तो देख रहे हैं यहाँ पर टॉप से 40 पिक्सल, राइट से 40 पिक्सल, बॉटम से 40 पिक्सल और लेफ्ट से 40 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं और एक वैल्यू यूज करूंगा तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर मैं 20 पिक्सल यूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, देखिए यहाँ पर टॉप से और बॉटम से 40 पिक्सल करके स्पेस क्रिएट हो रहा है और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल करके स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं 40 पिक्सल है, इसको मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल करके स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये जो H1 एलिमेंट है इस पर, और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल करके स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो आप सिंपली 2 वैल्यू यूज करेंगे तो कुछ इस तरह का वर्क करता है। अगर आप चारों साइड अलग अलग स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 4 वैल्यू देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ और उसके बाद मैं 25 पिक्सल दे देता हूँ। अब ये 4 वैल्यू किस तरह से वर्क कर रहा है, देखिए पहला जो वैल्यू है ये टॉप के लिए है। तो देखिए यहाँ पर टॉप से 100 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर सेकेंड जो वैल्यू है 20 पिक्सल, ये राइट से स्पेस क्रिएट हो रहा है 20 पिक्सल का, और थर्ड जो वैल्यू है 30 पिक्सल, ये बॉटम से स्पेस क्रिएट हो रहा है 30 पिक्सल का, और फोर्थ जो वैल्यू है 25 पिक्सल, ये लेफ्ट से 25 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 4 वैल्यू है ये बेसिकली मार्जिन के जितने भी प्रॉपर्टीज है उन सब का शॉर्ट हैंड है। मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये चारों का शॉर्ट हैंड है। तो देखिए पहला जो वैल्यू है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मार्जिन टॉप के लिए है, उसके बाद सेकेंड जो वैल्यू है मार्जिन राइट के लिए है, और थर्ड जो वैल्यू है मार्जिन बॉटम के लिए है, और फोर्थ जो वैल्यू है मार्जिन लेफ्ट के लिए है। तो ये मार्जिन नाम की जो प्रॉपर्टीज है, मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये चारों का शॉर्ट हैंड है। सो गाइस आई होप आपको ये मार्जिन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।